Hello, future officers. Not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha, and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affair series called To the Point. जिद से जीत तक. हाय एवरीवन. बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये जो आईएएस ऑफिसर जिनकी सर्विसेज होते हुए उनको 10 साल 15 साल भी हो चुके हैं, राइट, ये वैसा टॉपिक है. ये उन लोगों ने भी ये पर्टिकुलर स्कीम के बारे में पढ़ा था. आप लोग जो आज तैयारी कर रहे हैं, आप भी स्कीम के बारे में पढ़ रहे हो, और चांसेस हैं कि ये स्कीम आने वाले टाइम तक आगे भी चलती रहेगी, राइट. और ये स्कीम आने वाले बच्चे भी पढ़ेंगे उसको, राइट. जब आप सर्विस में आ जाओगे उसके बाद में भी ये आने वाले बच्चे इसको पढ़ते रहेंगे. स्कीम का नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, है ना, जिसको मनरेगा, एमजी नरेगा, मनरेग्स, है ना, और इन सब के नाम से जाना जाता है. हालांकि एक्ट के अंडर ये स्कीम है, राइट. एक्ट और स्कीम ये दो अलग अलग चीजें हैं इस केस में, राइट. पर परपेचुइटी ऑफ दिस टॉपिक आप थोड़ा देखिए कि ये कब से चलता आ रहा है. 2005 की ये स्कीम है. 1999 का ये आइडिया है कि ऐसा कुछ होना चाहिए. बेसिकली ये पर्टिकुलर एक्ट जो है ये आपके राइट टू लाइवलीहुड को इंश्योर करता है, राइट. और सबसे खास बात इसमें ये है कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम है इसको कोई भी अवेल कर सकता है, एनीबडी. इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि बीपीएल फैमिली होनी चाहिए या ऐसा है या वैसा है. हालांकि 2013 के ऊपर एग्जैक्टली इसी चीज के ऊपर सवाल भी आया था, राइट, सेम चीज के ऊपर. तो काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है. इसके अंदर एक बच्चे अपडेट आई है कि अब ना एबीपीएस फॉर एमजी नरेग्स ये कंपलसरी हो गया है. नाउ व्हाट इज एबीपीएस? इट इज आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, राइट. आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम कि आपको अपना एम्प्लॉयमेंट के साथ में आधार अपडेट कराना होगा, आधार के साथ में बैंक अकाउंट अपडेट आपका होना चाहिए. तो आपकी जो पेमेंट है वो कंपलसरी हो गई है कि अब आधार लिंक बैंक अकाउंट में ही आएगी, राइट. और हमने पहले भी क्लासेस वगैरह में डिस्कस किया है कि इस टाइप की चीजें हम क्यों करते हैं, क्यों हम चाह रहे हैं कि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, क्यों हम ऐसा चाह रहे हैं, हम किसको कट करना चाह रहे हैं बीच में से, और ये करना सही है भी या नहीं, राइट. हालांकि ये वाले टॉपिक्स मेंस के टॉपिक ज्यादा फॉलो करते हैं, हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे, राइट. अभी हम आगे चलते हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के ऊपर, और अगर टाइम हुआ तो हम थोड़ा सा मनरेगा के बारे में भी देखेंगे कि स्कीम क्या है, क्या करती है ये, राइट. आइए बच्चे, तो ये पेमेंट जो है, आधार लिंक पेमेंट जो है, ये मैंडेटरी हो गई है फॉर एमजी नरेग्स, है ना, वर्कर्स फ्रॉम द न्यू ईयर. ये बहुत बारी डिले हुआ है, 5 बार, ये 5th टाइम डिले होने के बाद में ये 6वीं बार पक्का हुआ है. ये मतलब 5 बार पहले डिले हुआ था, डेडलाइन एक्सटेंड होती रही, राइट. आइए बच्चे, सो मार्क द 5th प्रोलॉन्गेशन ऑफ द डेडलाइन अलाउइंग द स्टेट गवर्नमेंट्स टाइम टू अलाइन द डेटाबेसेस. ठीक है, बार बार डिले किया कि कंप्लाई कर लो. अब ये पक्का हो गया है. इसके बाद में कुछ कंसर्न्स भी उठे हैं, क्योंकि अभी हम देखते हैं बच्चे, आगे चल के कंसर्न्स देखते हैं. इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, कि जो ये पर्टिकुलर मनरेगा है, ये जो एक्ट है, इसने हेल्प किया. इट हैज कंपनसेटेड 20 to 80% ऑफ द इनकम लॉस इनकर्ड बिकॉज ऑफ द कोविड-19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन एंड ऑल. तो ये इंपॉर्टेंट है ये स्कीम. अगर आपकी 20 से 80% पेमेंट कोई स्कीम कर रही है, आपका हाउस होल्ड चला रही है, बहुत सारी जनता का चला रही है, राइट, 20 to 80% ऑफ द इनकम लॉस इनकर्ड बिकॉज ऑफ कोविड-19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन, तो उसको इसने कंपनसेट किया था. इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए यूपीएससी भी इसको टच करेगा, राइट. क्यों कर रहे हैं? टू स्ट्रीमलाइन वेज डिसबर्समेंट एंड एनहेंस ट्रांसपेरेंसी, ऑब्वियसली, है ना, वहां पे आप झूठ नहीं बोल सकते हो. द सिस्टम रिक्वायर्स वर्कर्स आधार डिटेल्स टू बी लिंक्ड टू देयर जॉब कार्ड्स एमिंग टू एक्सपीडाइट पेमेंट्स एंड मिनिमाइज रिजेक्शंस. ठीक है बच्चे. साथ में जो एक्टिविस्ट का कंसर्न आया है, एक कंसर्न आया, एक्टिविस्ट ने साथ में थोड़ा सा कंसर्न जताया था, इज दैट enforcing ABPS with a substantial portion of मनरेगा workers rendered ineligible. कुछ वर्कर्स इनएलिजिबल हो गए, infringes upon the right to work, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो एक्ट है, दे क्लेम इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द स्पिरिट ऑफ एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट, कि आपका राइट टू लाइवलीहुड है, चाहे आप कोई भी हो, उसके स्पिरिट के अगेंस्ट है. थोड़ा बहुत है भी, अगर हम थोड़ा स्पिरिट की बात करें यहाँ पे, या फिर हम आइडिया की बात करें तो थोड़ा सा है भी. लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम डिजिटल इंडिया की बात करें, इंक्लूसिविटी की बात करें, राइट, तो उस डायरेक्शन में भी है. और 5 डेडलाइंस जो हैं वो आगे ऑलरेडी एक्सटेंड हो भी चुकी हैं. सो आप अपना मन बनाइए इसके ऊपर कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्योंकि मेंस का आंसर आपने लिखना है और उसके अंदर कुछ भी हो सकता है. मतलब अगर उसने कमेंट करने को बोल दिया तो आपको अपना कमेंट लिखना पड़ेगा. तो मेकअप योर ओन ओपिनियन इस केस में.
आइए बच्चे, क्या कंसर्न है इसके अंदर? जो डेटा आया है अकॉर्डिंग टू यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, बाय द वे यही इसकी नोडल एजेंसी भी है इस पर्टिकुलर स्कीम की, 34.8% ऑफ जॉब कार्ड होल्डर्स रिमेन इनएलिजिबल। इंपॉर्टेंट है ये कंसर्न है बच्चे। ऑफ द 25 करोड़ रजिस्टर्ड वर्कर, 12.7% ऑफ एक्टिव वर्कर्स आर स्टिल नॉट एलिजिबल। रजिस्टर्ड तो है ही है, उसके बाद में जो एक्टिव हैं, जो रोजाना काम भी कर रहे हैं, रेगुलरली काम भी कर रहे हैं, राइट, उनमें से भी आपके 12.7% जो हैं वो एक्टिव मेंबर्स, वो भी इनएलिजिबल हो गए हैं। दैट मींस अब थोड़ा सा इशू इसके अंदर फेस करना पड़ सकता है उन लोगों को। आइए बच्चे, और एक और कंसर्न है बच्चे, ग्राउंड रिपोर्ट्स एंड एनेक्डोटल एविडेंस सजेस्ट दैट स्टेट्स अंडर प्रेशर टू अचीव 100% ABPS एलिजिबल जॉब कार्ड हैव डिलीटेड अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कार्ड्स। अगर आपने स्टेट गवर्नमेंट्स को बोल दिया कि ये करना ही है ना, और 100% होना चाहिए, तो जो इनएलिजिबल है उसको डिलीट करना शुरू कर दिया स्टेट गवर्नमेंट्स ने, ऐसा एक एविडेंस देखने को मिला है। तो ये सारे कंसर्न्स इसके अंदर साथ में हैं। ये मेंस का पार्ट है बाय द वे, जो बच्चे जो आपको मैं बता रहा हूँ। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आई हैव कंपाइल्ड द मनरेगा स्कीम फॉर यू, राइट। इन द वर्ल्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम्स है बच्चे। नोडल एजेंसी देख लीजिए, लॉन्च डेट देख लीजिए, राइट। इसके अलावा लीगल राइट टू वर्क कौन सा एक्ट प्रोवाइड करता है, वो ये एक्ट है, राइट। इसके अलावा जितनी भी आपकी ट्रिवियल डिटेल्स हैं वो सारी इसके अंदर है। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। This 7-minute to the point series is specially designed for your prelims examination. If you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting 3 things. Number 1, weekly classes. Number 2, weekly PDFs of current affairs. Number 3, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak. And if you are ziddy enough, subscribe for regular updates. This tailor-made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.